आगाज अहम खबर से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के तुर्क सदर तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों सदरों का दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी के तुर्क सदर को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। सदर मुमलिकत का तुर्क सदर और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज इशा के बाद नवाफिल भी अदा किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे। और नाजरीन, पाकिस्तान की जानिब से भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमा दफ्तर खारजा का कहना है कि इंतखाबी फ़ायदे के लिए भारतीय हुक्मरान नफरत अंगेज़ बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाता है। भारत का मजीद शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़े तौर पर एतराफ़ जुर्म। आलमी बरादरी भारत के घिनौने और गैर कानूनी इक़दामात का मुहासबा करे। भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 25 जनवरी को पाकिस्तान ने भारतीय दरअंदाजी के नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम किए। ये पाकिस्तान में भारत के मावराए अदालत और बैनुल अक़वामी कत्ले आम की मुहिम के वाज़े सबूत हैं। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल पुरअज़म है। फरवरी 2019 को भी भारत को जारहियत पर सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ा था। इस इक़दाम ने भारत के फौजी बर्तरी के खोखले दावों को बेनकाब किया। ये एक शर्मंगेज और काबिल मुज़म्मत बयान है और ये बेसिकली ये बताता है कि इंडिया एक गैर जिम्मेदार मुल्क है। 2019 में जब इन्होंने इस तरह की एक मगरूर तरीके से स्टेटमेंट्स देकर और फिर पाकिस्तान में अटैक किया, उसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और उसके बाद उनका पायलट भी पकड़ा गया। पाकिस्तान की अफवाज अपना दिफा करना जानती हैं। तर्जुमान ने कहा कि इंतखाबी फायदे के लिए भारतीय हुक्मरान नफरत अंगेज बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाता है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के लिए अपने अज़म का इजहार किया है। हमारी अमन की ख्वाहिश को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। तारीख पाकिस्तान के पुख्ता अज़म और अपने भरपूर दिफा की सलाहियत की गवाह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात मजीद खुलकर सामने आने लगे हैं। गुज़श्ता रोज शहराम तरकई आफरीदी ने पार्टी रहनुमाओं को खूब आड़े हाथों लिया। शहराम तरकई ने भी सियासी कमेटी की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ने 5 अप्रैल को 14 अरकान पर मुश्तमिल सियासी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के बाद पार्टी के अंदर इख्तलाफात शुरू हो गए और सियासी मुदाखलत अब बाहर आने लगी। गुज़श्ता रात PTI के मरकजी रहनुमा शहरियार आफरीदी ने भी पार्टी रहनुमाओं पर शदीद तनकीद की और वाज़े किया था कि वो किसी को पार्टी हाईजैक करने नहीं देंगे। शहरियार आफरीदी के बाद शहराम तरकई भी मैदान में आ गए। शहराम तरकई ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मालूम नहीं किसके कहने पर 14 रुकनी सियासी कमेटी का ऐलान किया गया है। उनके मुताबिक उनका नाम कमेटी में शामिल होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत कासिम अली शाह के मुताबिक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी में रहनुमाओं के दरमियान छोटे मोटे इख्तलाफात होना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके मुताबिक PTI को 90% अवाम की हिमायत हासिल है। ज़राए के मुताबिक अली मोहम्मद खान और दीगर रहनुमा भी नजरअंदाज होने पर पार्टी क़यादत से नाराज हैं। देखना यह है कि सियासी कमेटी के ऐलान के बाद PTI में इख्तलाफात का खुलने वाला पेंडोरा मजीद खुलेगा या मामला खुश असलूबी से हल होगा। पुलिस ने बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले से मुतालिक दूसरी रिपोर्ट वफाक को अरसाल कर दी। इब्तदाई जांच की बुनियाद पर बादियो नजर में गाड़ी बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ नहीं लगती। रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया। जाए वक़ुआ की फ़ज़ाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई है। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फुट के फासले पर थी। रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने आई हैं। हलाक होने वाले चीनी बाशिंदों में एक खातून इंजीनियर भी शामिल है। इसी पर बात करेंगे। आज़म रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म रहमान, आगाह कीजिएगा, रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ सामने आया?
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जो दूसरी रिपोर्ट थी चाइनीज कॉन्वॉय पर जो भी शाम में हमला हुआ था, वो भी विफाक को अरसाल कर दी है, जिसमें ये कहा गया है कि जो चाइनीज कॉन्वॉय में तमाम बसें शामिल थी, उन तमाम में सीसीटीवी कैमरे नस्ब थे। इस तरह खुदकुश बमबार के आज़ार डीएनए के लिए भेज दी गए। ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जो है हलाक होने वाले चाइनीज में एक खातून इंजीनियर भी शामिल थी, जो ये रिपोर्ट में कहा गया है, जबकि जाय वकूअ की फिजाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई है। थाना बिशाम जो है, जो जाय वकूअ था, उससे 6 किलोमीटर, जबकि दासू डैम 77 किलोमीटर की जाय वकूअ से दूर था। ये भी उस रिपोर्ट में कहा गया है। तबाह होने वाली बस जो है वो दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। इस तरह ये भी कहा गया है कि खुदकुश धमाके से बस 300 फीट गहराई में जा गिरी है, और ये भी कहा गया है कि रिपोर्ट में ऐसा लगता है कि जो ये गाड़ी थी ये बम प्रूफ नहीं थी। जी बहुत शुक्रिया आजम रहमान, आप हमें आगाह कर रहे थे। ईद करीब आते ही परदेसियों के घरों को वापसी शुरू हो गई है। कराची में बस अड्डों पर रश बढ़ गया। मनमाने किरायों से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। लाहौर में भी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफा कर दिया, जबकि कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन 800 मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी रवाना हो चुकी है। कराची की सूरत हाल बारे बताएंगे हमें अजहर जैदी, लाहौर से आगाह करेंगे राहील अली, जबकि कोयटा से हमारे साथ मौजूद होंगे इब्रार अहमद। तो सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। अजहर, आप बताइएगा, परदेसी बसों के जरिए अंदरूनी सिंध अपने इलाकों में ईद मनाने जा रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कराची में जो है इंट्रा सिटी बस सर्विस के ऊपर जो है काफ़ी रश देखने में आ रहा है, क्योंकि अंदरूनी मुल्क से आए शहरी जो है परदेसी अपने परदेश जा रहे हैं और अपने देश जा रहे हैं ईद की छुट्टियां मनाने के लिए। और जबकि शहर कहना है कि मन माने किराए जो है वो वसूल किए जा रहे हैं, जिससे जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आम दिनों में जो किराया है उसकी बनिस्बत ईद के सीज़न में जो है फ़ी कस किराया जो है वो 600 से 700 रुपये, इसी तरह जो है 1000 रुपये तक जो है वो लिया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों का किराया, और जिसकी वजह से जो है शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जबकि बस सर्विस वालों का कहना है कि ईद के सीज़न में जो है गाड़ियां जो है यहाँ कराची से अंदरूनी मुल्क जो है वो भरी भी जाती हैं, जबकि वापसी में जो है वो खाली आती हैं, जिसकी वजह से जो है वो किराए बढ़ाने पड़ते हैं। जी ठीक है, लाहौर का रुख करेंगे, जहां पर हमारे साथ राहील अली मौजूद है। राहील, बताइएगा, लाहौर में चूंकि खासा रश देखा जाता है आम दिनों में भी, तो आज तो वीकेंड है और ईद के दिन है, तो कैसा माहौल देख रहे हैं आप? जी, ईद जो है वो अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की बड़ी तादाद जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ बस अड्डों पर जो है वो मौजूद है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त सिटी टर्मिनल पर। यहाँ पर भी जो है वो बड़ी तादाद अपने आबाई घरों को रवाना होने के लिए मौजूद है, ताकि जल्द से जल्द अपने घरों को रवाना हुआ जाए और ईद जो है वो अपने प्यारों के साथ मनाई जाए। रश से बचने के लिए भी लोग जो है वो चंद दिन कबल जो है वो जाना शुरू हो गए हैं। गो के हुकूमत की जानिब से जो है वो बुध के रोज़ से सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया, मगर इसके बावजूद भी जो है वो रश जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। बस अड्डों पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो मौजूद हैं। अगर हम किराए की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो 5 से 20% जो है वो किराए अचानक जो है वो रातों रात बढ़ा दिए गए हैं। गो के हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमतें कम की गई हैं और बड़ी जो बसेस हैं वो ज़्यादातर डीजल पर चलती हैं, मगर इसके बावजूद भी लाहौर के बस अड्डों पर जो है वो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट की कंपनियाँ जो हैं उन्होंने किराए में इजाफा कर दिया। साहिवाल का किराया जो था वो 970 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया। मियाँ चन्नू का किराया 1200 से बढ़ाकर 1240 कर दिया गया। इसी तरह लाहौर से रोडू सुल्तान का किराया 1650 और झंग का 1200 रुपये जो है वो लिया जा रहा है। मुल्तान GT रोड का किराया जो है वो 1450 से बढ़ाकर 1700 रुपये कर दिया गया है। दिलचस्प सूरत यहाँ पर ये भी देखने में आई है कि वो लोग जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की थी चंद रोज़ कबल, आज जब वो अपनी टिकटें लेने के लिए आए हैं तो ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से उन्हें इजाफी पैसे देने का कहा जा रहा है, क्योंकि ये कहा गया है ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से कि एक रोज़ यानी कि मसाइल देखने में आ रहे हैं। राहील, हमारे साथ ही रहिएगा, कोयटा का रुख करेंगे। इब्रार, आप बताइएगा, कोयटा से रावलपिंडी के लिए तो ईद स्पेशल ट्रेन भी रवाना की जाएगी, तो उससे मुतालिक हमें बताएं। जी हाँ, बिल्कुल, कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन जो है वो 10 बजे कोयटा रेलवे स्टेशन से अपनी मंजिल जो है रावलपिंडी के लिए रवाना हो गई है। ट्रेन जो है 800 से ज़्यादा मुसाफिर लेकर यहाँ से कोयटा से रवाना हुई है, जो मच सिबी, जैकबाद, रोड़ी और मुल्तान और लाहौर से होते हुए कल 4 बजे जो है रावलपिंडी पहुँचेगी। यहाँ से परदेसी अपने इलाकों के लिए रवाना हुए हैं। ट्रेन जो है वो 8 आज यहाँ पर मुसाफिर इसमें सवार थे। हमने देखा कि 9 बजे से यहाँ पे मुसाफिर पहुँच गए थे। मुसाफिरों की बड़ी तादाद कोयटा रेलवे स्टेशन पे मौजूद थी। मुसाफिरों की सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। तमाम मुसाफिरों को वॉक थ्रू गेट से गुजारने के बाद, उनकी सामान की मुकम्मल तलाशी लेने के बाद इन्हें प्लेटफार्म पर आने की इजाज़त दी जा रही थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्रार। इससे कबल हमारे साथ राहील अली और अजहर जैदी भी मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे ईद के रश के हवाले से। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
मुल्तान में खुस्सा साजी की सकाफत और रवायत सदियों पर मुहित है, इसीलिए मुल्तानी खुस्सा दुनिया भर में तारीखी शहर की पहचान बन चुके हैं। यही वजह है कि ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद रंग बिरंगे खुस्से खरीदने में मसरूफ है। वो किस तरह से, आइए देखते हैं ज़ैनब करदेसी की इस रिपोर्ट में। मुल्तान से मुल्तान तक के सफ़र में खुस्सा साजी में भी जिद्दत आई है। इसीलिए कारीगरों ने सकाफत और फैशन को मद्देनजर रख कर मुल्तानी खुस्से तैयार किए हैं, जिनमें नोकदार और कनाली खुस्से खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, जिन पर मोती, दबके, सलमा सितारे और तिले के काम से मुनफरिद डिजाइन बनाए गए हैं, जो कि खवातीन की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। जैसे कि मुल्तानी खुस्सा जो है वो मुल्तान की सकाफत है, जबकि खुस्सा जो है वो मेरा फेवरेट है। तो जैसे ईद आ रही है तो मैं खुस्सा लेने के लिए स्पेशली जो है हुसैना गाई में आई हूँ और काफ़ी अच्छे यहाँ पे जो है डिज़ाइन है। मैं खुस्से खरीदने आई हूँ, अपने भी अपने बच्चों के भी। ईद की खुशियाँ हैं, जो ईद की शॉपिंग है वो खुस्सों के बगैर नामुकम्मल है। ईद की तैयारी खुस्से के बगैर अधूरी होती है, इसीलिए ईद को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए गदेजी मार्केट, कैंट बाजार और हुसैना गाही की दुकानों में खवातीन का रश बढ़ गया है, जिससे दुकानदारों की भी चांदी हो गई है। खुस्सों के अलावा खवातीन ने चूड़ियाँ, मेहंदी और दीगर अशिया की खरीदारी भी शुरू कर दी है, जो कि चांद रात तक जारी रहेगी। ईद हो या खुशी का कोई और त्योहार, रंग बिरंगे मलबूसात के साथ मुल्तानी खुस्से ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। कैमरामैन अली सुल्तान के साथ ज़ैनब करदेसी, दुनिया न्यूज़, मुल्तान।